हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सूर्य कुमार सूर्या आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है उसके नीम सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और इस सीरीज में मैं आप लोगों को 2008 से लेकर 2020 तक के जितने भी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब मैं पूरा करवाने वाला हूं। तो आप लोग लास्ट इन तक सेशन में बने रहिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये नीम सेट 2008 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बोला गया है कि y इक्वल टू एम एक्स जो है वो बाइसेक्ट एंगल बिटवीन किसके है, लाइन के बीच में। तो वो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2x टेन थीटा माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। और यहाँ पे बोला गया है कि थीटा की जो वैल्यू है वो पाई अपन 3 पुट करना है और उसके बाद हम लोगों को √3m का स्क्वायर प्लस 4m का वैल्यू हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला हम लोगों के पास होता है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर अपान में a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपान में h। ये एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला होता है। अब देखिए हम लोगों के पास जो लाइन दी गई है ये लाइन दी गई है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये लाइन जो है क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें थीटा की वैल्यू रख के पूरी की पूरी वैल्यू पता करनी होगी कि ये जो हम लोगों का 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन बन रहा है ये क्या बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें वैल्यू पुट करके इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा और 10 स्क्वायर थीटा के स्थान पे π/3 पुट करेंगे तो 10 स्क्वायर π/3 हो जाएगा और 10 π/3 का मान होता है √3। अब बट इसका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह प्लस कास स्क्वायर π/3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू होता है 1/2 मीन्स की स्क्वायर होके कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब आगे हम लोग पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा और टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। अब यहाँ पे माइनस है वाई स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको हम लोगों को फर्दर सोल्व करना है। तो यहाँ पे 12 1 कितना हो जाएगा, 13 मीन्स कि 13x का स्क्वायर अपान में 4 हो जाएगा और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 2√3xy हो जाएगा। अब माइनस इसको सोल्व करेंगे तो 3y का स्क्वायर अपान में 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग 4 से क्या करिए, मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 13x का स्क्वायर प्लस ये 8√3xy हो जाएगा और माइनस ये 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स कि हम लोगों का जो होमोजीनियस इक्वेशन निकल के आया है ये होमोजीनियस इक्वेशन निकल के आ गया है। अब हम लोगों को इसमें से वैल्यू निकाल के क्या करनी है, ये जो एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला होता है उसमें पुट करना है। यदि आप लोग ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन किए होंगे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसको हम लोगों को सोल्व कैसे करना होता है। तो सबसे पहले हम लोगों का ये पूरा का पूरा होमोजीनियस इक्वेशन बन चुका है। अब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ये a का वैल्यू होता है और जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है और जो एक्स वाई की कोफिशिएंट होता है वो 2h की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम लोगों को एक्स स्क्वायर के सिचुएशन पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के सिचुएशन पे वाई स्क्वायर अपान में a की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो ये 13 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस b की वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। मीन्स कि प्लस कितना हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा इक्वल टू एक्स वाई के सिचुएशन पे एक्स वाई अपान में h की वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, तो 8√3 जो होता है ये देखिए 2h की वैल्यू जो होती है वो 8√3 होती है। तो h की वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। मीन्स कि 4 यहाँ पे √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 16 हो जाएगा और 4 से 16 को कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप लोगों को एक और गिवन कंडीशन दिया गया है कि y इक्वल टू क्या दिया गया है, mx दिया गया है। तो अब आप लोग करिए क्या कि जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे mx वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आप लोगों का x का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे mx पुट करेंगे तो ये m का स्क्वायर और x का स्क्वायर हो जाएगा और अपान में ये आप लोगों का 4 आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पे y की वैल्यू mx पुट करेंगे तो mx का स्क्वायर अपान में ये √3 हो जाएगा। अब आप लोगों को
करना क्या है कि यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है। तो जब आप लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे आप लोगों का क्या बचेगा, तो 1 माइनस एम का स्क्वायर बचेगा और इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, तो √3 का हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो चुका है तो 4 का एम में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा। अब आप लोगों को इसका मल्टीप्लाई करवाना है तो √3 हो जाएगा माइनस √3m का स्क्वायर इक्वल टू 4m हो जाएगा। अब आप लोग उसको उस साइड ले जाएंगे तो √3m का स्क्वायर अब प्लस 4m हो जाएगा इक्वल टू √3 हो जाएगा। अब आप लोगों को यही वैल्यू बतानी थी कि √3m का स्क्वायर प्लस 4m इक्वल टू √3 जो है इसका वैल्यू कितना है। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, √3 आ रहा है और ऑप्शन नंबर सी में √3 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है ये भी निम्न से 2008 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोगों के पास एक लाइन है और उसका इंटरसेप्ट ए और बी है। मीन्स ये है कि मान लीजिए ये हम लोगों का पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें x से जो इंटरसेप्ट है वो कितना है, a है, उसी तरह y से इंटरसेप्ट कितना है, b है। तो इसका पॉइंट हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 1, 0 हो जाएगा और इसका पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 0, b हो जाएगा। अब देखिए ये हम लोगों का बोला क्या है, इंटरसेप्ट है। तो हम लोग इंटरसेप्ट फार्म से इक्वेशन बना देंगे। तो इंटरसेप्ट फार्म से इक्वेशन कितना हो जाएगा, x अपान में a अब प्लस y अपान में b इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आगे आप लोगों का बोला क्या है कि इसको रोटेट किया जाता है। तो देखिए जब भी आप लोगों को रोटेट करने की बात बोले और उसमें ये नहीं बताए कि क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है या एंटी क्लॉकवाइज, तो उस टाइम पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है। तो हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अब ये रोटेट करने के बाद बोला है कि जब आप लोग इसको रोटेट करते हैं तो इसका इंटरसेप्ट जो है वो क्या हो जाता है, p हो जाता है और q हो जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसको हम लोग रोटेट किए तो कुछ हम लोगों का ये रोटेशन ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक हमने थीटा से रोटेट किया तो ये रोटेट होके ये वाला जो है हम लोगों का लाइन जो एक्स एक्सिस वाला है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो है कुछ हम लोगों का यहाँ पे डाइवर्ट होके आ जाएगा। तो कुछ हम लोगों का ऐसा हो जाएगा और ये जो लाइन थी हम लोगों की ऐसे लाइन हो जाएगी। मीन्स कि यहाँ पे जो है इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक का कितना है, p है, और यहाँ से यहाँ तक का इंटरसेप्ट कितना है, q है। तो अब आप लोगों को ये पता चल गया कि इस वाले से जो हम लोगों की ये ब्लू वाली है तो इससे इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगा, तो x अपान p अब प्लस y अपान हम लोगों का q इक्वल टू 0 आ जाएगा जब हम लोग इंटरसेप्ट फार्म से इक्वेशन बनाएंगे तब। अब आप लोगों को इसमें एक और कंसेप्ट लगाना है। कंसेप्ट ये है कि देखिए अभी जो हम ये येलो वाली इक्वेशन को देख रहे हैं, जो येलो वाला हम लोगों का डायग्राम बना है उससे हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का यहाँ से यदि जो ओरिजिन है उससे हम लोग इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और ये जो हम लोगों का ब्लू वाला इक्वेशन है उस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये दोनों को दोनों जो परपेंडिकुलर हैं इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल क्यों होगा, इन दोनों का डिस्टेंस जो है इक्वल इसलिए होगा क्योंकि हम लोगों ने किया क्या है कि बस ओनली इनको हम लोग रोटेट किए हैं। तो रोटेट करने पे इनका डिस्टेंस जो है वो बस चेंज नहीं होगा, बस इनका जो एक्सिस है वो चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि जो इसका एक्सिस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इन लोगों का, बट इनका जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है इस पे हम लोग ओरिजिन से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोगों का होता है मॉड्यूलस में c होता है। तो इसको हम लोग इस साइड लाएंगे तो -1 हो जाएगा, बट मॉड्यूलस है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अपान में कितना होता है, तो अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। और a की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, तो x की कोफिशिएंट, मीन्स कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1 अपान a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस उसी तरह b के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपान b का स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोगों का फर्स्ट सिचुएशन से आ चुका है। ये हम लोगों का क्या है, डिस्टेंस है।
ये किस वाले का डिस्टेंस है, तो हम लोगों का जो ये येलो डायग्राम बना है उस पर हम लोगों ने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसका हम लोग पूरा का पूरा डिस्टेंस निकाले हैं। तो ये 1 में अंडर रूट में 1/a² प्लस 1/b² आया हुआ है। अब उसी तरह हम लोग इस ब्लू वाली जो इक्वेशन है उसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसका भी डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से निकलेगा। तो ओरिजिन का मीन्स क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू 0 0 हो जाएगी। तो इसके लिए भी फार्मूला क्या हो जाएगा, तो मॉड्यूलस c मीन्स की 1 में हम लोगों का कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a की वैल्यू 1/p मीन्स की a/p का स्क्वायर प्लस 1/q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग देखिए कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों के दोनों डिस्टेंस हैं, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि जो हम लोगों का येलो वाली इक्वेशन है और जो हम लोगों की ब्लू वाली इक्वेशन है दोनों के दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों के दोनों जो डिस्टेंस आई हुई है इनको हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो ये 1 में हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला है 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर और इसके इक्वल टू हो जाएगा 1 में अंडर रूट में a 1/p का स्क्वायर प्लस 1/q का स्क्वायर। अब हम लोग इसको फर्दर सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर इक्वल टू 1/p का स्क्वायर प्लस 1/q का स्क्वायर। और आप लोग ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो यही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि आप लोगों के पास 2 पेयर ऑफ लाइंस हैं, ये लाइंस और ये लाइंस आप लोगों को दी गई है। अब हम लोगों को ये बताना है कि जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल दोनों के बीच में है वो कितना होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये लेट कर लेते हैं कि ये जो है ये हम लोगों का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो जब ये हम लोगों का एंगल बाइसेक्टर होगा तो एंगल बाइसेक्टर का अभी मैं आप लोगों को फार्मूला बताया हूँ कि एंगल बाइसेक्टर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर अपान में a माइनस बी इक्वल टू XY अपान में h होता है। अब इस वाले को आप लोग माने हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इससे हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो ये देखिए x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर अपान में a की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब माइनस यहाँ पे भी a की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू XY अपान में h की वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -2m जो है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये 2h की वैल्यू हो जाएगी। बट हम लोगों को h की वैल्यू निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, तो -m हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो 2 है उस साइड जाके मल्टीप्लाई होके इस साइड आएगा तो कुछ हम लोगों का ऐसा बन जाएगा कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और ये इस साइड आएगा। तो ये देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये 2xy अपान में कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने एक स्टेप लीव कर दी है, मैं किया क्या हूँ कि डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करवा के और इसको इस साइड ला दिया हूँ। तो ये मैं किया हूँ। अब ये हम लोगों का इक्वेशन बन के आ चुका है। अब आप लोगों के पास जो एंगल बाइसेक्टर दिया गया था वो क्या दिया गया था, तो x का स्क्वायर माइनस 2nxy अब माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका ये एंगल बाइसेक्टर था। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम का सेम रहेगा। हम लोगों को एक्स वाई का कोफिशिएंट को क्या करना होता है, इसमें पूरा का पूरा कंपेयर करना होता है। तो आप लोग इसको कंपेयर करेंगे तो इस साइड से कितना हो जाएगा, तो 2/m हो जाएगा इक्वल टू इस साइड में कंपेयर करेंगे तो -2n हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे m का उस साइड में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो mn इक्वल टू -1 हो जाएगा और इसको आप लोग इस साइड लाएंगे तो mn + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और आप लोग ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में ये दिया गया है। तो आप लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
अगले क्वेश्चन में बोला है कि आप लोगों को नंबर ऑफ वैल्यूज के का बताना है और आप लोगों के पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है। फर्स्ट ये इक्वेशन दिया गया है और सेकेंड ये इक्वेशन दिया गया है। तो आप लोग चेक करेंगे तो दोनों के दोनों जो है वो स्ट्रेट लाइन की कंडीशन दी गई है। तो स्ट्रेट लाइन में कंडीशन जो है वो किसकी बात कर रहा है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो जब भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की बात होती है तो उस टाइम पे हम दोनों के दोनों जो लाइन होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये कोइंसाइड होते हैं। और कोइंसाइड की जो केस होती है तो वो क्या होती है, तो ये होता है कि A1 अपान A2 जो रहता है वो B1 अपान B2 के इक्वल रहता है और ये C1 अपान C2 के भी इक्वल होते हैं। ये हम लोगों का कोइंसाइड का केस होता है। और यहीं पे हम लोगों को पैरेलल की केस दे देगा तो A1 अपान A2 और B1 अपान B2 बराबर रहेंगे बट C1 अपान C2 बराबर नहीं होंगे। और इंटरसेक्टिंग की हम लोगों को कंडीशन देगी तो A1 अपान A2 और B1 अपान जो B2 रहेंगे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेंगे। तो ये हम लोगों का पूरा कंसेप्ट होता है। अब हम लोगों को A1 A2 B1 B2 उसी तरह C1 C2 की वैल्यू पुट करना है इसमें। तो A1 की जो वैल्यू है वो कितना है, तो k+1 है अपान में A2 की जो वैल्यू है वो k है इक्वल टू B1 की जो वैल्यू है वो 8 है अपान में B2 की वैल्यू है k+3। उसी तरह हम लोग C1 की वैल्यू रखेंगे तो 4k हो जाएगा और अपान में C2 की वैल्यू रखेंगे तो 3k-1 हो जाएगा। अब हम लोगों को 1 बाई 1 इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हम लोग पहले और सेकेंड वाले को सोल्व करेंगे, देन इसके बाद सेकेंड और थर्ड वाले को हम लोग सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड वाले को हम लोग सोल्व करेंगे तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम लोगों का क्या आएगा, तो k का स्क्वायर प्लस 4k अब +3 इक्वल टू यहाँ पे 8k आ जाएगा। अब आप लोग इसको इस साइड लाएंगे तो k का स्क्वायर अब -4k अब +3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। मीन्स कि k की यहाँ से वैल्यू एक तो 1 आ जाएगी और एक तो 3 आ जाएगी। ये आप लोग इक्वेशन पूरा सोल्व कर लीजिएगा। मैंने शॉर्टकट मेथड से इसको सोल्व किया है। यदि आप लोगों को शॉर्टकट मेथड नहीं आता है तो आप लोग इसको पूरा का पूरा जो मेथड होता है उसके थ्रू सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 24k -8 इक्वल टू इन दोनों का हम लोग करवाएंगे तो 4k का स्क्वायर प्लस इसका होगा तो कितना हो जाएगा, 12k हो जाएगा। अब हम लोग इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 4k का स्क्वायर और ये जो है इस साइड आएगा तो -12k हो जाएगा और प्लस ये 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ से k स्क्वायर -3k अब +2 इक्वल टू 0 आ गई। मीन्स कि k की वैल्यू जो है यहाँ से 1 आएगी और 2 आएगी, क्योंकि 2 और 1 जो है ये आप लोगों के आएंगे तो k की वैल्यू 2 और 1 आ चुका है। अब आप लोगों को ये चेक करना है कि दोनों में k की वैल्यू जो है वो कौन सी कॉमन है। तो k की वैल्यू आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो मीन्स कि फर्स्ट तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 नहीं होगा। उसी तरह 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है तो 2 भी नहीं होगा। तो मीन्स कि k की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। और ये नंबर ऑफ वैल्यू में कितने हो जाएंगे, तो 1 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें 1 दिया गया है तो ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है कि आप लोगों को करना क्या है कि एक पैरेलल लाइन की इक्वेशन बतानी है जो किसके पैरेलल होना चाहिए। तो ये आप लोगों को जो इक्वेशन दिया है इसके पैरेलल होना चाहिए और वो किसके थ्रू पासिंग हो रही है। तो ये और ये जो आप लोगों के पास पॉइंट दिए गए हैं इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि 1 और 3 का हम लोग मिड पॉइंट निकाल लेते हैं जिससे वो लाइन पास हो रही है। तो मिड पॉइंट आप लोग निकालेंगे तो इन दोनों का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो -2 हो जाएगा। मीन्स कि मिड पॉइंट कितना आ गया, 1 -2। और इससे क्या हो रही है, जो लाइन है वो पास हो रही है। और हम लोगों को किसके पैरेलल निकालना है, तो 2x - 3y इक्वल टू 7 के पैरेलल निकालना है। तो 2x - 3y इक्वल टू 7 के पैरेलल। तो इसके पैरेलल जो लाइन रहेगी उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है,
2x माइनस 3y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 होता है। अब इससे जो है कौन लाइन पासेज कौन सी पॉइंट पासेज हो रहा है, तो 1 और -2 जो पॉइंट है वो पास हो रहा है। तो हम लोग इस पे सेटिस्फाई करवाते हैं पास करके, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स की 2 माइनस y की वैल्यू -2 मीन्स की कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब प्लस लेमडा इक्वल टू 0 मीन्स की लेमडा की यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, -8 आ गया। अब लेमडा के सिचुएशन पे हम लोग -8 पुट कर देंगे, तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 2x माइनस 3y अब -8 इक्वल टू 0। अब आप लोगों को ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो यही दिया गया है, तो ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है ये नीम से 2015 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में बोला है कि एक आप लोगों के पास लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, और यहाँ पे एक कोई पॉइंट है 2, 4, और इससे जो है इस लाइन पे फूटा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो इस पॉइंट की हम लोगों को वैल्यू बतानी है कि ये जो पॉइंट है वो क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो इस वाले को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट वाले से चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 3/2 मीन्स की 4/2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो मीन्स फर्स्ट वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट वाला हम लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड वाले से चेक करते हैं तो -1/2 प्लस 3/2 ये वाला हम लोगों का सेटिस्फाई कर रहा है, 1 आ रहा है। तो जो बी वाला है वो हो सकता है। अभी देखिए मैं आप लोगों को सेटिस्फाई करवा रहा हूँ, हो सकता हो कि इसमें 2-3 ऑप्शंस आप लोगों की सेटिस्फाई करेंगे, तो उस टाइम पे हम लोगों को स्लोप भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अब सी वाले को हम लोग देखेंगे तो 4/3 प्लस 1/2 यहाँ से 6 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 यहाँ पे 8 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 3 मीन्स कि इससे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सी वाला कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम लोग चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मीन्स ये है कि आप लोगों का एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, और वो कौन सा है, -1/2 और 3/2। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा कि ये जो फूटा परपेंडिकुलर है इसका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे -1/2 और 3/2। अब आप लोगों को थोड़ा सा और कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे 2 या 3 आप लोगों के ऑप्शन जो हैं वो सेटिस्फाई करते, तो उस टाइम पे आप लोग करेंगे क्या, तो देखिए आप लोगों को इसका पहले स्लोप निकालना होगा। तो यहाँ पे जब इसका आप लोग स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -1 स्लोप आ जाएगा। मीन्स कि ये जो लाइन है इसकी स्लोप कितना आई है, -1 आई है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप कितना होगा, तो इसका स्लोप जो है वो 1 होना चाहिए। ये 1 इसलिए होगा क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी परपेंडिकुलर लाइन रहते हैं एक दूसरे के, तो m1 और m2 का जो मल्टीप्लाई होता है वो कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। और 1 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो -1 आ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को उठा के ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से किसका स्लोप 1 आ रहा है, और जिससे स्लोप जो है वो 1 आएगा उसको आप लोगों को राइट टिक करना होगा। तो अब मैं आशा करता हूं कि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे आप लोगों का एक ही ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई किया है, तो इसलिए मैं आगे का कंसेप्ट अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ। बट आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये सब जानते होंगे, तभी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने आए हैं। तो आप लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि आप लोगों के पास एक पॉइंट है 2, 1, एक है -2, -1, -2, 3, 3, और ये BC, CA और AB जो ट्रायंगल ABC के ये आप लोगों के वर्टाइसेस हैं उनके मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हम लोगों के पास ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का फर्स्ट जो मिड ये मान लेते हैं B है और ये C है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अब देखिए BC का जो मिड पॉइंट है वो 2, 1 है, तो मीन्स यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, और ये जो क्या है 2, 1 है। उसी तरह AB CA का जो है वो क्या दिया गया है, तो -1, -2, तो CA ये है तो इसका है -1 और ये है -2। उसी तरह AB का दिया गया है 3, 3, तो ये मान लीजिए AB है,
और इसका ये मिड पॉइंट है 3 3। अब हम लोगों से पूछा ये है कि ये जो लाइन BC है इसका हम लोगों को इक्वेशन बताना है कि इसका इक्वेशन जो है वो क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रायंगल में ये पता होना चाहिए कि जब भी आप लोगों को तीनों के तीनों मिड पॉइंट दिए गए होंगे तो ये जो हम लोगों का ये जो बीच वाला आप लोगों को AB और AC का दिख रहा है मिड पॉइंट, इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक लाइन बन जाएंगे। अब इस लाइन का जो भी स्लोप होगा इस लाइन के स्लोप के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो 2 पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका स्लोप निकालते हैं। तो जब भी हम लोग यहाँ पे स्लोप निकालेंगे तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो -2 अब माइनस ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, 3 अपान में x2। तो x2 की वैल्यू -1 और माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों की वैल्यू 5/4 निकल के आ जाएगी। मीन्स कि ये जो हम लोगों की व्हाइट वाली लाइन है इसका स्लोप कितना आ चुका है, 5/4। तो जो BC लाइन है इसकी भी जो क्या बोले स्लोप जो है वो कितनी होगी, तो 5/4 होगी। और इसमें एक पॉइंट जो है वो 2 1 दिया गया है। तो हम लोग पॉइंट स्लोप फार्म से क्या कर सकते हैं, इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पॉइंट स्लोप जो फार्म होता है ये हम लोगों का बोलता क्या है, y माइनस y1 और यहाँ पे आप लोगों का स्लोप होता है और यहाँ पे कितना होता है, x माइनस x1। इससे हम लोग निकाल सकते हैं। अब y के सिचुएशन पे y माइनस y1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू m की जो वैल्यू है, मीन्स की स्लोप होता है m का वैल्यू, और स्लोप जो है वो 5/4 दिया गया है। और x की जगह पे x माइनस x1 की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 4y माइनस 4 इक्वल टू 5x माइनस 10 हो जाएगा। अब हम लोग इसको इस साइड लाएंगे तो 5x ये -4y और ये जो है इस साइड में आएगा तो -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप लोगों को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ये दिया गया है। तो ये आप लोग चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोगों के पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के एक डायगोनल जो है ये है और एक वर्टेक्स जो है ये है। अब हम लोगों को जो अदर डायगोनल है उसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए स्क्वायर है और इसके ये 2 क्या है, डायगोनल है। तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो है इसका जो इक्वेशन दिया गया है तो वो कितना दिया गया है, तो 7x माइनस y प्लस 8 इक्वल टू 0 दिया गया है। अब हम लोगों को करना क्या है कि ये चेक करना है कि जो ये वर्टेक्स दिया गया है तो इन 4 में से किसका वर्टेक्स दिया गया है। तो देखिए यदि ये वर्टेक्स जो दिया गया है ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो या तो इसका ये वर्टेक्स होगा या तो इसका वर्टेक्स होगा। बट यदि आप लोग -4 और 5 को यहाँ पे रख के सेटिस्फाई करवाएंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। तो जब ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो ये इसका वैल्यू होगा या तो इस वर्टेक्स का वैल्यू होगा। तो आप दोनों में से चाहे तो किसी का भी मान सकते हैं। तो मैं मान ले रहा हूं कि ये जो नीचे वाला है इसका वर्टेक्स दिया गया है -4 और 5 दिया गया है। अब आप लोगों को एक कंसेप्ट पता होगा कि जो भी स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को जहां पर भी कट करते हैं तो वो वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का मतलब ये हो गया कि वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसकी इक्वेशन जो है वो क्या है, 7x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इस वाले की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो आप सभी लोग इसको शॉर्टकट से निकालना जानते होंगे कि 7 जो होता है वो y के साथ चला जाता है और जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। मीन्स ये है कि ये x प्लस 7y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आप लोगों को पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। नहीं पता है तो आप लोग इसको जानकारी में रख लीजिएगा। तो पहले आप लोगों को ये जो सेकेंड वाला डायगोनल है इसकी इक्वेशन के लिए ये पता चल गया कि ये x प्लस 7y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 होगा। अब आप लोगों को लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग करिए क्या कि देखिए ये जो डायगोनल है उस पे ये वर्टेक्स हम लोगों का है
सिचुएट है, तो जब ये इस पे है तो ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग सेटिस्फाई करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4 अब प्लस यहाँ पे 35 अब प्लस लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, -31 आ गई। अब हम लोगों को यहाँ पे रख देना है, तो x प्लस 7y -31 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप लोग 31 को उस साइड में ले जाइए, तो x प्लस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो यही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि जितने भी आप लोगों के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होते हैं उसमें ज़्यादातर ऑप्शन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। आप लोगों को जब भी पासिंग थ्रो दिखे तो उस टाइम पे सबसे पहले आप लोगों की प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि जितने भी ऑप्शन दिए हों उनको क्या करना है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। और उस सिचुएशन पे यदि आप लोगों का एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको ही मार करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि ये जो है ये आप लोगों के पास जो है जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, और हम लोगों को जो लेमडा है उसकी वैल्यू बतानी है। तो जब भी आप लोगों को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो किस में होनी चाहिए, तो जनरल इक्वेशन होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन की। तो इस टाइम पे आप लोगों को करना क्या होता है कि जो भी आप लोगों के पास ये वैल्यू दिए होते हैं उनको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना होता है। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है कि फर्स्ट ए बी और सी होता है, यहाँ पे एच और यहाँ पे एच होता है, और यहाँ पे जी और यहाँ पे जी होता है, और यहाँ पे एफ और यहाँ पे एफ होता है। ये आप लोगों के डिटर्मिनेंट्स होते हैं और इसके इक्वल टू 0 करके सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ए की वैल्यू रखनी है। तो ए की वैल्यू आप लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह एच की वैल्यू रखेंगे तो एच जो होता है वो एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट 7 है, बट ये 2 एच की वैल्यू होती है। तो एच की वैल्यू 7 अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 7 अपान में 2 हो जाएगा। बी की वैल्यू जो होता है वो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह अब आप लोगों को जी की वैल्यू निकालनी है। तो जी की वैल्यू जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, और एक्स का कोफिशिएंट कितना 8 है। 8 का हम लोग हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 हो चुका है। अब आप लोगों को एफ की वैल्यू निकालनी है। तो एफ की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, तो जो वाई का कोफिशिएंट होता है उसका आधा होता है, मीन्स कि 14 है तो इसका आधा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आप लोगों को सी की वैल्यू जो है वो लेमडा दी गई है, तो यहाँ पे लेमडा पुट करेंगे और इक्वल टू 0 करके इसको क्या करेंगे, आप लोग सोल्व करेंगे। देन जाके आप लोगों को जो लेमडा है उसकी वैल्यू मिलने वाली है। तो हम लोग इसको अब ब्रेक करते हैं। तो 2 पे हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लेमडा अब माइनस आप लोगों का 49 हो जाएगा। अब उसी तरह -7 अपान 2 पे ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये कॉलम और ये रो हम लोगों का छूट जाएगा। तो 7 का इसमें होगा तो 7 लेमडा अपान में 2 हो जाएगा। अब माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। उसी तरह 4 पे हम लोग ब्रेक करेंगे तो 4 पे कितना हो जाएगा, तो 49 अपान में 2 अब माइनस ये कितना हो जाएगा, 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोगों को इसको सोल्व करना है। तो यहाँ से करेंगे तो देखिए 6 लेमडा हो जाएगा, अब माइनस यहाँ पे 98 हो जाएगा, माइनस इसका हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 49 लेमडा अपान में कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसका हम लोग करवाएंगे तो ये देखिए 2 से ये 14 टाइम्स में कैंसिल होगा। अब 14 का हम लोग इसमें करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब उसी तरह अब आप लोग इसका करवाएंगे तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स में कैंसिल होगा। अब 2 का ये 2 टाइम्स होगा तो 98 हो जाएगा। और इसका हम लोग करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 48 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप लोग 98 और इस 98 को कैंसिल कर सकते हैं और 4 का इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मैं देखिए यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, तो 24 लेमडा माइनस ये कितना हो जाएगा, 49 लेमडा अपान में कितना हो गया आप लोगों का, 4 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 50 बचेगा। बट उस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा। अब इसका आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस साइड में -200 हो जाएगा आप लोगों का, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, 25 लेमडा हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, और लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों का
तो ये आप लोगों का 8 टाइम्स में जाके कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ में आ चुका है कि लेमडा की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ चुकी है, 8 निकल के आ चुकी है। और ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो इसमें 8 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूरा आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है ये नीम से 2017 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये आप लोगों के पास एक लाइन है और ये सेकेंड लाइन है और ये दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो ए के लिए सेटिस्फाई कर रही है। तो जब भी आप लोगों को परपेंडिकुलर 2 लाइंस दिए रहेंगे तो उस टाइम पे जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो देखिए A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू जो B2 रहता है ये 0 के बराबर रहता है। तो A1 की वैल्यू जो है यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। उसी तरह A2 की वैल्यू जो है वो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी। प्लस उसी तरह B1 की वैल्यू जो है वो क्या दी गई है, तो A-1 दी गई है और B2 की वैल्यू जो है वो A का स्क्वायर दिया गया है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स कि 2 प्लस A का क्यूब माइनस A का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप लोग बताइए कि A की वैल्यू जो है वो आप लोग क्या रखेंगे कि ये जो है हम लोगों का सेटिस्फाई करेगा। तो यदि A की वैल्यू जो है आप लोग -1 रख देंगे तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 -1 और ये -1 मीन्स कि ये भी 0 हो जाएगा। मीन्स कि ये है कि A की वैल्यू जो है वो -1 आप लोग ले रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन डी में चेक करेंगे तो A की वैल्यू -1 दी गई है, तो ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि ये आप लोगों के पास एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है और हम लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। तो जब भी आप लोगों को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे और वो कैसी कंडीशन हो, तो वो जनरल इक्वेशन की कंडीशन हो, तो उस टाइम पे हम लोग करते क्या है कि इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। पहले x को लेके करते हैं, देन इसके बाद हम लोग y के टर्म में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेल f अपान में क्या करेंगे, डेल x करेंगे। मीन्स कि x को हम लोग लेके डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x को हम लोग क्या करेंगे, एज ए वेरिएबल ट्रीट करेंगे और बाकी के जो भी रहेंगे उसको कांस्टेंट हम लोग मानेंगे। तो देखिए x का स्क्वायर है तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आप लोगों को डिफरेंशिएट करने आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब आप लोग 3xy को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग करेंगे तो ये देखिए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो मीन्स ये 0 हो जाएगा। अब x के लिए कितना हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब उसी तरह आप लोग जब डेल f और डेल क्या करेंगे, y करेंगे, तो अब आप लोग y को वेरिएबल लेना है और बाकी को जो x है उसको क्या करना है, कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो x का स्क्वायर कांस्टेंट के थ्रू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, तो 3x निकल के आ जाएगा। और इसको हम लोग करेंगे तो 2 2 जा 4y हो जाएगा और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप लोगों को इन दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हम लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो हम लोग इसमें करते क्या है कि पहले 3 का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस ये 9y -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करवाए हैं और इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस ये 8y -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से y आ जाएगा और y की यहाँ से वैल्यू जो है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब उसी तरह x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो 3x यहाँ पे कितना हो जाएगा, -20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। मीन्स कि 3x इक्वल टू 24। x की वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 8 और -5, क्योंकि हम लोग x और y लिखते हैं। तो ये हम लोगों का आ चुका है 8 और -5। और आप लोग ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो 8 और -5 दिया गया है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
अब अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू डेट एंड पासिंग थ्रू 1 1 मीन्स ये है कि आप लोगों को इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन बतानी है और वो 1 1 से पास होनी चाहिए। तो देखिए हम लोगों के पास दिया गया है x माइनस 2i इक्वल टू 1 और इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए 2 जो है वो x के साथ लग जाएगा तो 2x प्लस वाई इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। आप लोग ये पूरा का पूरा शॉर्टकट जानते होंगे तो इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्टकट नहीं बताते चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने आए हैं तो पूरे के पूरे कंसेप्ट जो है वो डन कर लिए होंगे तभी आप लोग आए होंगे। तो ये आप लोगों का पूरा हो चुका है। अब देखिए ये 1 और 1 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो ये 1 1 1 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स कि 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा। मीन्स कि लेमडा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। तो मीन्स ये इक्वेशन हम लोगों का कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब आप लोगों को चेक करना है कि ये किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आप लोग चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग 2x को उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। तो ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो गया और ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये निम्न से 2018 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोगों को जो स्लोप होते हैं उनको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो आप लोगों के पास देखिए जो होमोजीनियस इक्वेशन है ये दी गई है और इसका हम लोगों को जो दोनों के दोनों m1 और m2 स्लोप आते हैं उनका डिफरेंस बताना है। तो m1 माइनस m2 इक्वल टू फार्मूला आप लोगों का क्या होता है, तो ये होता है 2 अपान मॉड्यूलस b और रूट में होता है h का स्क्वायर माइनस ab होता है। ये फार्मूला होता है। आप लोगों को ये पूरा फार्मूला लर्न होगा तो आप लोग इसको आसानी से कर जाएंगे। अब सबकी वैल्यू आप लोगों को पुट करना है। तो ये 2 अपान में क्या हो जाएगा, मोड b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से लेंगे तो -2 हो जाएगा और -2 का मोड कितना होता है, 2 होता है। और ये रूट में आप लोगों का कितना हो जाएगा, तो h का स्क्वायर। अब देखिए h की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 2h की वैल्यू कितना है, -2 है, बट h की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 6 है और b की वैल्यू -2 है। तो मीन्स कि ये प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आप लोगों का ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। मीन्स कि इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 13 आ जाएगा। और आप लोग ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो रूट में 13 दिया गया है। तो ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूँ। और जो निम्न से 2019 और निम्न से 2020 का पेपर हुआ था उसमें आप लोगों के स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आए हुए थे। तो इसलिए मैं प्रॉपर उस ईयर का क्वेश्चन नहीं ले पाया हूं। और जिस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए रहते हैं मैं उनको चूज करके आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूं। और मैं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूँ। और अगले सेशन में मैं आप लोगों को सर्कल के भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुँच जाए। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।